हुकूमती इक़दामात बेसूद, फ़िज़ाई आलूदगी में कमी ना हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 722 रिकॉर्ड। सांस लेना दुश्वार, गले और आंखों के इमराज बढ़ गए। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ 24 नवंबर तक बंद रहेंगी। लाहौर और मुल्तान में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद होंगे। धुंध के बायस मोटरवे कई मुकामात पर बंद रही। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का एक्शन। आलूदगी फैलाने पर 24 सनती यूनिट सील कर दिए गए। 21 मस्मार, 94,08,600 रुपये जुर्माना। तरपाल के बगैर रेत और मट्टी की ट्रॉलियों का लाहौर में दाखिला बंद। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाके में 2 कमर्शियल जनरेटर सील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चे और बुजुर्गों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से रोकें। घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर पर भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। भारत का आईसीसी ट्रॉफी टूर में आज़ाद कश्मीर को शामिल करने पर एतराज़। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और टूर का रूट आईसीसी का मंजूर करदा है। भारत पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ट्रॉफी टूर पर एतराज़ कैसे कर सकता है। 2023 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़े इलाके ले जाई गई थी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत करार दे दिए। 5 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि मुआशी इस्लाहात, मुआशी पॉलिसियों और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। नेथन बोल्टन ने कहा कि हुकूमत ऐसे शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। IMF का वफ्द अगले साल की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। बानी PTI पर आज भी GH के हमला केस में फर्द जुर्म आयद ना की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, राजा बुशारत और दीगर की पेशी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्ज़िमान को चालान की इजाफी नकूल फराम की गई। PTI लीगल टीम ने चालान की इजाफी नकूल पर एतराज़ किया। वकला सफाई के शेख रशीद, ताहिर सादिक, शीरी मतारी, शकील न्याजी और अमजद खान न्याजी की दरख्वास्त से बरियत पर दलाइल मुकम्मल। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। तो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस में बड़ी पेशरफ। 16 मुल्जिमों को बेगुनाह करार दिया गया। आर्मी चीफ बेगुनाह लोगों को मुआफ़ कर दें, सियासतदानों का ट्रायल करें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अगर हम गुनहगार हैं तो सज़ा दें। मेरे खिलाफ कोई शहादत ही नहीं, असल सज़ा कौम को मिल रही है। मैं असली और नस्ली हूँ। बानी PTI के साथ दोस्ती है। 24 नवंबर के एहतजाज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये PTI वालों का मामला है, इनसे पूछें। ये असल मसाइल की जानिब आएँ। लोग महंगाई से मर रहे हैं, इसकी किसी को परवाह नहीं। PTI की 24 नवंबर को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। रावलपिंडी में पुलिस के पीछे रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। शुएब शाहीन के घर पर भी छापा मारा गया। दर्जनों वर्कर्स गिरफ्तार। खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बाजवा के साथ। बाजवा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। बाजवा के जो उस वक्त के DGI थे जनरल फैज़, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़। और मेरे ख्याल है बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं बानी PTI ने अपने दौर में क्या ही किया जो अवाम उनके लिए सड़कों पर निकलेंगे। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले PTI हुकूमत की कारकर्दगी से रही। साज़बाज़ करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। नवाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतरीन करार दिया।
नफरत और तासुब का जहर मुआशरों को खोखला कर देता है। एक दूसरे के लिए बर्दाश्त, इज्जत और एहतराम को फरोग देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बर्दाश्त के आलमी दिन पर पैगाम कहा, रवादारी, एहतराम और बर्दाश्त कामयाब और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद हैं। पाकिस्तान को अमन, रवादारी और भाईचारे की मिसाल बनाना होगा। ऐसा मुआशरा तरजीह है जो हर शहरी को मसावी मौक़े और हुकूक फराहम करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेज़ी से फैलाव अहम चैलेंज है। क़वाइद व ज़वाबित के बगैर गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ना और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मारगिला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं। क़वानीन के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में अखलाक़ी क़दरों की तनज़्ज़ुली का बायस बन रही है। अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तक़सीम बढ़ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज़ के लिए बरकरार। फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 255 रुपये 14 पैसे पर मुस्तहकम रहेगी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी का भी नफाज नहीं किया गया। डिस्कोस का बिजली सार्फिन को इजाफी चार्जेस वापस करने का फैसला। दिसंबर के बिजली बिलों में सार्फिन को ₹1 फी यूनिट रिलीफ की तैयारियां। अक्टूबर के महीने में जायद चार्ज करने वाले सार्फिन को तकरीबन ₹10 बिलियन वापस मिलेंगे। डिस्कोस की नेपरा को दरखास्त जमा 26 नवंबर को समाप्त होगी। पाक आर्मी का स्कर्दू के इलाके देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी में फंसे मुसाफिरों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ANP के साबिक सेनेटर और सनतकार इलियास अहमद बिलोर इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। इलियास बिलोर साबिक गुलाम अहमद बिलोर के भाई थे। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीरबाग पेशावर में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का इलियास अहमद बिलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। सिख बिरादरी की इबादत, पाकिस्तान की तामीर तरक्की और दुनिया भर में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं। सिखयात्री बेहतरीन इंतजामात करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शुक्रगुजार। कहा, पाकिस्तानियों ने इतनी इज्जत बख्शी, पुरखुलूस इंतजामात किए गए। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तानी सिख कौम से दिली मोहब्बत करते हैं।